आपने एक बचपन में जब छोटे रहे होंगे एक नाटक का नाम सुना होगा, अंधेर नगरी चौपट राजा। सुना है? बड़ा इंटरेस्टिंग नाटक है। देयर वाज ए राइटर कॉल्ड भारतेंदु हरिश्चंद्र हु रोट दिस प्ले, और ये प्ले ब्रिटिश पीरियड के बारे में स्टेट के नेचर को डिपिक्ट करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है, कभी पढ़ेंगे तो क्या आप सुन लीजिए, कहानी सुन लीजिए, सुना ही होगा। एक राजा है, उसका नाम ही चौपट राजा है। ठीक, अंधेर नगरी है, यानी कि अंधेर मचा हुआ है पूरे शहर में। लेकिन राजा जजमेंट करता है बहुत फास्ट। ही बिलीव्स इन क्विक जजमेंट्स। आजकल तो लोग सड़क पे कर लेते हैं, लेकिन तब उसके पास आ गया था, केस आ गया था। केस ये है कि एक आदमी आया है कि मेरी बकरी मर गई है, एंड सिंस माई गोट हैज बीन किल्ड आई नीड जस्टिस। तो राजा ने कहा बहुत सही बात है, चलो जस्टिस खेलते हैं। तो पूछा भाई कैसे मर गई, तो पता लगा एक्स की दीवार गिरी बकरी के ऊपर, तो बोले एक्स को पकड़ के ले आओ। एक्स को लाए। एक्स ने कहा हुजूर मैं क्या करूं, जिसने दीवार बनाई थी मिस्त्री, उस मिस्त्री की गलती है, उस मेसन की गलती है, उसने ठीक से नहीं बनाई। राजा बोला यस, लाओ पकड़ के उसको। इसका भी टाइम बीत रहा राजा का। पहले के राजा खाली होते थे, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, कुछ तो करेंगे ना भाई, अंताक्षरी खेलेंगे, ये सब करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर मेसन को लाया गया। मेसन से पूछा तूने ईंट ठीक से नहीं लगाई दीवार में, तो तुझे फांसी मिलेगी। क्यों? उसको एक ही पनिशमेंट आती राजा को, कैपिटल पनिशमेंट, दैट्स ऑल। तो घबरा गया, उसने कहा हुजूर ईंटें तो मैंने सही लगाई थी, लेकिन इसमें जो पानी से इसकी वो करते हैं, सर्विसिंग करते हैं बाद में मेंटेनेंस के लिए, वो पानी ठीक से नहीं डाला गया। पर वो काम कौन करता है? भिश्ती बोलते थे उस जमाने में, जो वाटर सप्लायर होता था, उसकी गलती। बोले अच्छा बुलाओ उसको, भिश्ती बोला। भिश्ती आया, उसने भी कहानी सुनाई कि हुजूर मैंने तो ऐसे ऐसे किया था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो किसी पर ट्रांसफर कर नहीं पाया। राजा ने कहा बस, दैट्स द फाइनल थिंग, दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग द गोट, एंड सिंस द गोट हैज बीन किल्ड वी हैव टू किल समवन एल्स सो दैट जस्टिस कम्स टू राइट लेवल। और कहा कि इसको टांगो फांसी पे। इतने में उसने कहा, मतलब उसके जल्लाद ने, जल्लाद समझते हैं जो फांसी पे टांगता है किसी को, हैंगमैन बोलते हैं उसका इंग्लिश में, हैंगमैन। हैंगमैन ने फंदा तैयार किया, भिश्ती को ले गया, उसको कहा चलो भी गर्दन डालो अंदर इसके। भिश्ती की गर्दन इतनी पतली थी, इतनी पतली, मोर जैसी, और फंदा एक ही था स्टेट में, वो थोड़ा बड़ा था। पूरा टाइट करने के बाद भी वो अंदर से बाहर निकल जाता था। तो फांसी कैसे थे? फिर राजा के पास प्रॉब्लम गई। राजा ने कहा सो सिंपल, एक काम करो, फंदे के साइज से गर्दन ढूंढो किसी की। द फर्स्ट पर्सन यू फाइंड who has his neck around the size of the rope or the जो इस फंदे को, उसको लाओ, उसको टांग दो, because we have to kill someone, that is the demand of justice। तो ढूंढते हुए उनको एक मोटा साधु मिल गया। साधु, अच्छा साधु पतला होता है, लेकिन कुछ साधु खाते बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, तो मोटा मिल गया साधु। उसकी गर्दन का साइज ठीक था, उसको ले आए और कहा हुजूर मिल गया है, 4 बजे टांगेंगे, आप भी आइए, तमाशा देखिए, मजा आएगा। अब ये कह रहे मैंने क्या किया था भाई? बोले कुछ नहीं, तुम्हारी गर्दन का साइज मैच कर रहा है, एंड बिकॉज समवन हैज टू बी पनिश्ड एंड योर नेक साइज फिट्स एग्जैक्टली विद द साइज ऑफ आवर फंदा, व्हाटएवर वी कॉल इट, रोप, सो यू विल बी किल्ड। अब वो रो रहा है बेचारा। उसके गुरु ने कहा था कि बेटा ये राज्य ठीक नहीं लग रहा है, दिस स्टेट इज नॉट गुड टू लिव, मैं जा रहा हूं, ये ठीक नहीं है, चौपट राजा यहाँ का, अंधेर नगरी है। पर उसको लालच हो गया था, बहुत मौज है। अंत में जब फांसी का टाइम है, उसके गुरु को पता लगा, और गुरु जी अचानक आए और राजा देख रहा तमाशा, फांसी होने वाली। गुरु ने कहा राजा जी एक रिक्वेस्ट है आपसे। बोले बताइए क्या रिक्वेस्ट है? बोले आप प्लीज इसको छोड़ दीजिए, मुझे टांग दीजिए। राजा ने कहा ये अजीब टाइप बात नहीं है। बोले क्यों, समझाओ मुझे। उसने कहा अभी मुहूर्त बहुत सही है, इस टाइम जो टंगेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। राजा बोला अच्छा मैं पागल हूं तो मैं जाऊंगा। और गुरु ने खूब समझाया, नहीं राजा जी मेरा, देखिए मेरी उम्र भी ज्यादा है, मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, एंड दिस इज द राइट मोमेंट, प्लीज लेट मी गो टू द हेवन, दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर मी, आई हैव बीन वेटिंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग, प्लीज हेल्प मी। राजा ने कहा अच्छा राजा मैं हूं, सर तुम जाओगे, भागो यहां से, हटाओ इसको। और फिर राजा गया और टंग गया। This is the kind of justice system which prevails in some states, which prevailed in some states and which prevails also in some states,
लाइक नॉर्थ कोरिया। मैं जब भी अंधेर नगरी चौपड़ राजा पढ़ता हूं, मुझे नॉर्थ कोरिया वाला ही वो ध्यान में आता है, जो किम, क्या नाम है, किम है ना, किम जोंग, मुझे लगता है उसी की कहानी है। एक बार उसकी मीटिंग में उसके एक जनरल को उबासी आ गई, तो उसने जनरल को तोप के सामने लगा के उड़ा दिया, जस्ट बिकॉज मतलब उसको उबासी आई, ही वाज यॉर्निंग इन द मीटिंग जस्ट वंस। एक बार उसको शक हुआ कि उसके फूफा जी उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। फूफा हर जगह कैसे होते हैं, सो मे बी ड्यू टू सम रीजन he had a doubt that his fufa is having a conspiracy against him or planning a conspiracy against him, and just on the basis of this he killed that person। कैसे मारा? 10-20 भूखे कुत्तों के बीच में छोड़ दिया और वो उसको काट काट के मांस नोच के खा रहे उसको, just to give a lesson to all the people who are willing to go for a conspiracy against him। ऐसा ऐसा जस्टिस दुनिया में होता है। और ऐसा ही एक हिस्टोरिकल इंसिडेंट आपने सुना होगा, हम्मुराबी का नाम सुना है आपने? हम्मुराबी, हम्मुराबी एक किंग था और इट इज बिलीव्ड दैट ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु एवर ड्राफ्टेड और कोडिफाइड ए लॉ, क्रिमिनल लॉ। उसको बोलते कोड ऑफ हम्मुराबी। कभी सर्च करके देखिएगा, नेट में लोग हैं, हम्मुराबीज कोड। इस कोड में बड़ी इंटरेस्टिंग एक कानून था, मैं आपको बताता हूं, फिर आप बताएं कि आप क्या फैसला करेंगे। एकदम कोडिफाइड है क्रिमिनल लॉ। Criminal law means which is applied in the cases of crimes. Crime means in which you do something that is defined as a crime in the books of law. For example, theft is a crime, murder is a crime, attempt to murder is a crime, rape is a crime. ये सब crimes हैं। दो लोगों के आपस के झगड़े हो, मतलब जिसमें physical torture ना हो, उसको civil cases कहते हैं। But when you do something which cannot be accepted in the society is generally named as crime, and that is defined by, for example, in India, what is crime is defined by IPC, Indian Penal Code, which is the substantive criminal code of the country. हम्मुराबी क्या लिख रहा है? दो पैसेज देखिए इंटरेस्टिंग। वन, if a builder has built a house for someone on his request, on his payments, and if the house collapses, and if the owner of the house gets killed in that collapse, we should kill the builder because it is this person who is responsible for the killing of the owner of the house. This is fine। हालांकि ये भी फाइन नहीं है, पर ठीक है, फिर भी फाइन लगता है कि हाँ ठीक तो है। सेकंड क्लॉज ऑफ द सेम सेक्शन, सपोज builder X has built the house for an owner called Y, and suddenly the house collapses. Not Y, but Y's son has been killed. Then Hammurabi says, in such situation, son of the builder X, son of X, should be killed because the same level of punishment has to be given. ये कैसा लगा आपको? मतलब बिल्डर के बेटे को मार देना है क्योंकि उसका बेटा मारा है। और ये हमें आज अजीब सा लग रहा है, बट in the history we have seen many such kings who were working on these bases. We did never go deeper into the minute philosophies about the law and punishment etc. इसीलिए इस टॉपिक की वैल्यू है।